हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, बेबी एडेनियम की ग्रोथ हमें कंटिन्यू रखनी है क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग के अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं। आज लगभग दिसंबर की 12-13 तारीख हो रही है और ये फरवरी की 12 तारीख तक ये रिपोर्ट किए जाएंगे। तो जब तक ये हमारी इनको हमने इस तरीके से करना है कि ये रिपोर्टिंग के टाइम तक ये अच्छी ग्रोथ करते रहें। तो उसके लिए हमें इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र दिए जाएंगे, ऐसी केयर की जाएगी इनकी ताकि ये ग्रोथ करते रहें, क्योंकि ये टिप से इनके नए नए लीव्स निकलते रहते हैं और अगर आपने इनकी केयर कर ली तो ये ग्रोथ भी सर्दी में भी ग्रोथ करते रहते हैं। और अगर आपने इनको इस तरीके से आप ऐसी जगह आप इनको रखिए जहाँ थोड़ी गर्मी हो, हीट हो, वहाँ पर इनको रखिए और गर्म ही फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए तो ये ग्रोथ करते रहेंगे। अगर धूप निकल रही है आपके यहाँ तो धूप में रख दीजिए और अगर शाम के टाइम पे इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी गर्मी हो, हीट हो, यानी इनको टेम्परेचर मिले वो थोड़ा नॉर्मल मिले, ज़्यादा ठंड का ना मिले, तो ये ग्रोथ करते रहेंगे। और जब तक इनकी रिपोर्टिंग का टाइम आएगा तो तब तक ये चलते रहेंगे और फरवरी की 10 से 15 तारीख तक इनकी रिपोर्टिंग करी जाएगी और फिर ये इतनी तेज़ी से चलेंगे। और उस पीरियड में भी इनको आप डीएपी दे सकते हैं और एनपीके 90 दे सकते हैं और ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं या आप सीविड दे दें इनके अंदर। तो सीविड भी बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदेमंद होती है। सीविड में भी फास्फोरस होता है और डीएपी तो होती ही फास्फोरस है। तो डीएपी में थोड़ी बहुत मात्रा नाइट्रोजन की भी होती है, तो इस वजह से डीएपी भी बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन डीएपी का आप इसके अंदर जो है वो जैसे रिपोर्ट करेंगे एक एक गमले में अलग अलग, तो इनको ग्रेवल्स ना दे के आप उनको एक दिन के लिए किसी पानी 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 टीस्पून डाल दें डीएपी और उनको आप भिगो के 24 घंटे के लिए छोड़ दें और वो उसमें घुल जाएंगे। तो घुलने के बाद में आप उस पानी को आप बेबी एडेनियम में दें अपने, और नहीं तो आप यानी सीविड दे दें। तो सीविड का भी आप 10-12 बूंद डाल के 1 लीटर पानी में और इनको हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन आप इनके अंदर डालते रहें, क्योंकि ये जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से तो बरसात तक ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे कि आप बरसात के बाद जो अच्छे खासे ये 2-2 इंच करीब मोटे हो जाते हैं साइज के, और इनकी लेंथ भी लगभग 1-1.5 फीट की हो जाती है। और उसके बाद में फ़ौरन सितंबर-अक्टूबर में इनके अंदर फ्लावरिंग आने लगती है। तो इतनी आप कंटिन्यू अगर आप इनकी केयर करते रहेंगे तो ये अक्टूबर के टाइम पे फ्लावरिंग करने लगेंगे, और नहीं तो फिर ये पूरी साल क्या 1.5 साल भी खींच जाते हैं, इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इनकी इस टाइम पे शुरुआत की इनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज हम इनके अंदर जो फर्टिलाइज़र देंगे वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये है सीविड, ये लिक्विड में है और ये सीविड आप ले लीजिए किसी भी शॉप से जहाँ आपका ये गार्डनिंग का सारा सामान मिलता है, बीज वगैरह मिलते हैं और खादें मिल जाती हैं सारी, तो और पोट वगैरह सब कुछ वो रखते हैं। तो आप किसी गार्डनिंग की जो शॉप हो वहाँ से ये सीविड ले लीजिए। ये 100 रुपये का हम लाए थे, तो ये 100 रुपये का जो सीविड है ये आपका काफ़ी दिन चलेगा, क्योंकि ये एक्सपायर नहीं होता है कभी भी। आप इसको 4 साल भी 5 साल भी रख लेंगे तो ये और बेहतर हो जाता है, ख़राब नहीं होता है ये। इसके अंदर ये तारीफ़ है, चाहे ये सीविड हो और चाहे ह्यूमिक एसिड हो, ये एक्सपायर डेट इनकी नहीं होती है। जितने ये पुराने होते हैं उतने ही ज़्यादा ये पावरफुल होते चले जाते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते। आप ला के रख लीजिए। आप इससे बड़ी बोतल भी ला सकते हैं आप लिक्विड की, तो ये लिक्विड में ज़्यादा बेहतर होता है। जो इसके ग्रेवल्स वगैरह जो आते हैं वो बहुत ही यानी वो नकली निकलती है ज़्यादातर। मैं कई बार लाया हूँ तो वो सब बेकार निकली है, उसके अंदर बिल्कुल पावर नहीं थी। ये लिक्विड में बहुत ही बेहतर होता है। जब भी आप ये सीविड लें तो आप इसके लिक्विड में लें,
ग्रिविल्स में ना लें, क्योंकि ग्रिविल्स वाली जो है बिल्कुल बेकार होती है। उसमें जो है इतना, या तो आपको सही अच्छी कंपनी की मिल जाए तो भी आप ले सकते हैं उसको, तो वो भी शायद काम करे। लेकिन हम जो कई बार लेके आए ग्रिविल्स में, तो उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। तो आप इस तरीके से एक इतनी मात्रा बहुत होती है, बहुत दिन चलेगा। और ये ज़्यादातर बेबी एडेनियम हो आपके, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर होती है। बेबी एडेनियम हम ज़्यादातर में ये सीविड ही डालते हैं, और बड़े एडेनियम में हम ह्यूमिक एसिड वगैरह डालते हैं। तो ये सीविड लेनी है मुझे। और दूसरी दोस्तों खाद है मेरे पास, ये जो हमने एक फर्टिलाइज़र बनाया है, ये ह्यूमिक एसिड हमने ऑर्गेनिक बनाया है, यानी खुद बनाया है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी 3-4 दिन पहले। तो वो क्या क्या चीज़ उसमें डाल के हमने वो तैयार किया है। ये बहुत ही पावरफुल जो है फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है। तो ये इसका भी हम हल्का डोज मिला के, इसमें मैंने काफ़ी पानी मिला लिया है, और पानी मिला के ये करीब आधा लीटर हमने पानी तैयार किया है। जो हमने ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड तैयार किया है, ये उसका ही पानी है। तो इसमें हम इसकी मात्रा भी डालेंगे, सीविड की भी थोड़ी सी। तो सीविड के हम ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम मात्रा में इसके 4-5 कतरे लेंगे, और वो हम इसके अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप इतनी डाट, ये इतनी डाट में हम इसी को निकालेंगे, और इतना ही काफ़ी होगा। ये भाई इतना डालना है हमें इसके अंदर, और इसको इसी में धो दीजिए ताकि इसका जरा भी बाहर न रहे। ये फर्टिलाइजर जो हम लाए हैं सिर्फ बेबी एडेनियम के लिए लाए हैं। ये हमारे पास एक थाईसोको का बेबी एडेनियम था, उसके लिए खास तौर से मैं लाया था ये। तो वो हमारा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसमें भी हम अब अभी दे देते हैं कभी कभी। लेकिन अब हमें इसके बेबी एडेनियम के काम आ रहा है ये। तो दोस्तों ये हमने इसमें डाल दिया है सीविड। अब इसको हम इसमें घोल देते हैं। तो ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक टाइप का मैरून हो गया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसकी ये कोकोपीट में लगा हुआ है। दरअसल कोकोपीट में सारे बेबी एडेनियम लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो है वो खाद मैंगनी की खाद पड़ी हुई है। तो उसका मिक्सचर बना के मैंने ये लगा रखे हैं। और इसमें सेंट होती है, तो सेंट की मात्रा भी इसमें 25% पड़ी हुई है। तो क्योंकि उसको डालने से ये कोकोपीट जो है वो चिपकती नहीं है, ऐसी भुरभुरी रहती है, जमती नहीं है। यानी जम जाने से फिर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और फिर जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। तो ये एक टब के अंदर मैंने इसको, देखिए अब ये मेरी जो टब है इसके अंदर मैंने इसको रख दिया है। क्योंकि जो पानी डालेंगे इसके अंदर अब खाद का, वो इसके अंदर से फौरन नीचे से निकलेगा, तो वो हमारा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये। और अगर हमने इसको ज़मीन में रख के डाल दिया तो सारा नीचे से निकल जाएगा, ये हमारा दोबारा काम में आ जाएगा। तो ये एडेनियम के ऊपर हम इस तरीके से डाल देते हैं। और जब भी ये आप डालें खाद, तो धूप निकलने पर डालें। जैसे अब सुबह के 10 बज रहे हैं लगभग, तो 10 बजे के टाइम पे हम इसको डाल रहे हैं, और अच्छी तरीके से भर रहे हैं। इसको देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से भर रहे हैं, और ऊपर से भी डाल दिए, कोई नहीं, ये नुकसान नहीं करता है। और इसको धूप में रख देंगे तो ये, क्योंकि कोकोपीट में जो है बहुत देर में भीग पाती है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से नम करना है कि सारी कोकोपीट हमारी भीग जाएगी। तो अब मैं इसको धूप में रखूंगा सारा दिन, और शाम को उठा के इसको, क्योंकि गीला रहेगा ये शाम तक, कोकोपीट जल्दी से सूखती नहीं है, तो शाम तक ये गीला रहेगा। तो रात को हरारत में इसको उठा के हमने शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा वो है केयर। तो आप कभी भी बेबी एडेनियम को आजकल जैसे कि ओस गिरने लगी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला पड़ने लगा है, सवेरे को जब आओ तो बेशुमार पत्तों पर वो पाला या ओस जमी होती है, उससे ये लीफ जो है इनके अंदर पानी भर जाता है। तो ये इसका जो टिप्स है, इसके अंदर जैसे पानी रुकेगा तो ये यहीं से गलना शुरू हो जाएंगे, और फिर नीचे तक ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। 24 घंटे के अंदर एडेनियम गल जाता है, अगर उसमें फंगस टिप्स के अंदर लगी है तो ये नीचे तक फौरन पकड़ लेगा 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप केयर कीजिए। ओस और पाला पड़े तो आप इसको फौरन अंदर उठाकर रख दें, और आप इनकी केयर कर ले गए 2 महीने इन,
उसके बाद में आप रिपोर्ट कर देंगे, फिर आप इनका फुल मज़े लीजिए। आप बरसात तक ये फ्लावरिंग, बरसात के बाद फ़ौरन फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।